बीएसपी के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर धरा गया मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम। भारद्वाज केस में दूसरे आरोपी सुनील ने किया सरेंडर। पुरुषोत्तम और सुनील के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, करीबी ने कराया बीएसपी नेता का कत्ल। भारद्वाज केस में धरे गए स्कॉडा ड्राइवर ने दिया अहम सुराग। कहा, शूटर पुरुषोत्तम ही जानता है सुपारी देने वाले का नाम। दक्षिण दिल्ली स्थित फार्म हाउस में भारद्वाज को होली से एक दिन पहले मारी गई थी गोली। केस में 70 से ज्यादा लोगों से हो चुकी है पूछताछ। पंजाब के फगवाड़ा में एएसआई की हत्या। नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एएसआई को उतारा मौत के घाट। संत गाड़ी का पीछा कर रही थी पुलिस। गोलियां बरसाकर फरार हुए बदमाश। एएसआई गुरुदेव सिंह की मौके पर ही मौत। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। शीला दीक्षित को लाखों समर्थकों की चिट्ठी सौंपने निकला आम आदमी पार्टी का कारवां। 7,92,000 लोगों के समर्थन का दावा। 272 ऑटो रिक्शा में लाखों समर्थकों की चिट्ठियां लेकर निकले हैं केजरीवाल समर्थक। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सौंपी जाएंगी चिट्ठियां। केजरीवाल ने कहा, मीडिया का एक तबका हम पर लगा रहा है अराजकता फैलाने का आरोप, जबकि शीला सरकार लूट मचाकर फैला रही है अराजकता। अरविंद केजरीवाल के उपवास का आज 10वां दिन। कमजोरी के चलते बिगड़ी सेहत, लेकिन अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की जनतंत्र यात्रा जारी। कल अमृतसर जलियांवाला बाग से शुरू हुई है जनतंत्र यात्रा। जालंधर में अन्ना ने जस्टिस मार्कंडेय काटजू के बयान का दिया जवाब। कहा, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार। काटजू ने अन्ना हजारे को दी थी नसीहत। कहा था, ऐसी यात्राओं से नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार। बीजेपी के मिशन 2014 पर गोविंदाचार्य का हमला। राजनाथ को बताया बीजेपी का मनमोहन। बोले, प्रसाद बांटने जैसी है नई टीम। गोविंदाचार्य की नजर में नरेंद्र मोदी पीएम पद के लायक नहीं। कहा, जो संजय जोशी को नहीं कर पाए बर्दाश्त, वो कैसे साथ रख पाएंगे पूरा देश। समाजवादी पार्टी के नए नवेले नेता राजू श्रीवास्तव ने बेनी प्रसाद पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता को बताया नशेड़ी। जहाँ तक बेनी वर्मा की बात है, बेनी वर्मा मुझे लगता है कोई गंजेड़ी कोई भंगेड़ी आदमी है, और कोई ना कोई आदमी है जो उसको सिगरेट में चरस भर के देता है। बेनी प्रसाद जो है चरसी आदमी है, चरसी आदमी है। मैं उस राजू से पहले शिवपाल यादव ने भी बेनी प्रसाद वर्मा को बताया था नशेड़ी। कहा, केंद्रीय मंत्री को इलाज की जरूरत। शिवपाल यादव को पीएल पुनिया की नसीहत। कहा, हदों को पार न करे नेता। आपत्तिजनक बयान से करना चाहिए परहेज। दिल्ली में फिर हुई एक महिला दरिंदगी का शिकार। गुड़गांव से अगवा कर शाहीन बाग इलाके में हुआ गैंगरेप। लिफ्ट देने के बहाने कार वाले ने 2 बहनों को किया अगवा। बड़ी बहन को धक्का देकर उतारा। छोटी बहन को लेकर हुआ फरार। शाहीन बाग के एक मकान से पहले में मौजूद थे 2 लोग। तीनों ने महिला के साथ किया बलात्कार। दिल्ली पुलिस रवैये पर फिर उठे सवाल। बड़ी बहन ने दी थी खबर, लेकिन महिला को गैंग रेप से नहीं बचा पाई पुलिस। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद गैंग रेप का केस दर्ज, लेकिन तीनों आरोपी अब तक फरार। दिल्ली से सटे नोएडा में भी रेप का सनसनीखेज मामला। 10वीं की छात्रा को कार में खींचकर बलात्कार। नोएडा के सेक्टर 49 में हुई वारदात। रेप का आरोपी एक निजी अस्पताल में मैनेजर। पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार, लेकिन खुद को बताया बेकसूर। कहा, मुझ पर लगा इल्जाम गलत। यूपी के बदायूं में चाकू की नोक महिला से गैंगरेप। पति को कमरे में बंद कर पत्नी से 2 लोगों ने किया बलात्कार। पीड़ित महिला के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। यूपी में सत्ता के नशे में चूर। एसपी विधायक की करतूत भरी सभा में एसएसपी को लगाई फटकार। सुनाई खरी खूंटी। एटा सदर के विधायक आशीष यादव ने लोगों के सामने एसएसपी को किया जलील। कई अधिकारियों के खिलाफ कहे अपशब्द।
बेशक जनता ने हमको हराया, लेकिन उसने कहीं ना कहीं मेन भूमिका कप्तान एटा की थी। मैं प्रत्याशी को फिर से एक बार अवगत करा दूं, इतना बेईमान आदमी है, अगर आप लोग चुनाव में आपको दिक्कत आएगी तो आप बाद में। इलाहाबाद की नैनी में भी एसपी विधायक परवेज अहमद की गुंडागर्दी, सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने में किया हंगामा। चक्का जाम के दौरान मारपीट के आरोप में एसपी पार्षद विनय जायसवाल को थाने ले गई थी पुलिस। विधायक ने थाने में दिखाए तेवर। थाने पहुंचकर दबंग विधायक ने दरोगा को खूब धमकाया। विधायक के सामने पुलिस के आला अधिकारियों की बोलती बंद। 100% सर, जो ये डिमांड की है सर, जैसे बहुत सुबह है सर, पूछ लीजिए, ये एक शिकायत इन्होंने किया था, मैंने तत्काल इसलिए पहले तो लॉटरी की सारी व्यवस्था नैनी चीज एकदम टोटल बंद करा दीजिए। विधायक की करतूत पर एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान, आरोप साबित होने पर उनकी कार्रवाई। यूपी बीजेपी के मुखिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान, अखिलेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार अपराध पर लगाम लगाने में असफल। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का बयान, यूपी में खादी और खाकी दोनों बदनाम हो चुके हैं। जयंत ने कहा यूपी में दरोगा के ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक में राजनीति, सत्ता पक्ष पर बोला हमला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार नेताओं का हाईटेक प्रचार, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर का भी लेंगे सहारा। कर्नाटक जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय कुमार के मुताबिक राज्य में 30 लाख लोगों का फेसबुक पर अकाउंट इंटरनेट से सीधे जुड़ेंगे। कर्नाटक में 5 मई को विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट, 8 मई को आएंगे नतीजे। आंध्र प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत, बीजेपी महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा किरण रेड्डी सरकार ने आंध्र प्रदेश को बनाया अंधेरा प्रदेश, बिजली बिल में बढ़ोतरी का भी जमकर विरोध। ड्रग्स लेने के आरोप में फंसे बॉक्सर विजेंदर की बढ़ सकती है मुसीबत, पंजाब पुलिस का दावा, विजेंदर ने 12 बार ली थी ड्रग्स। पंजाब पुलिस के मुताबिक दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 के बीच विजेंदर ने किया हेरोइन का सेवन। राम सिंह ने 5 बार चखा ड्रग्स का स्वाद। पुलिस का दावा उसके पास विजेंदर के खिलाफ ठोस सबूत, बॉक्सर के बाल और ब्लड के नमूने लेने के लिए कोर्ट जाएगी पुलिस। पंजाब के फतेहगढ़ में पुलिस ने फिर पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप, करीब 500 करोड़ की ड्रग्स बरामद। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान 10 किलो आइस ड्रग्स और 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स बनाने का कच्चा माल बरामद। पंजाब के बठिंडा में कार में रखे सिलेंडर में हुआ धमाका, एक की मौत, 3 लोग जख्मी। घर के अंदर खड़ी कार में हुआ जोरदार धमाका, धमाके के बाद पूरे घर में तेजी से फैली आग। पड़ोस में रहने वाला एक शख्स भी हादसे में घायल, घायलों में 2 की हालत नाजुक। बीती रात मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग के कारणों का पता नहीं। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, नोएडा के सेक्टर 11 में बेटे के साथ जा रही महिला से बदमाशों ने छीनी चेन। महिला के 12 साल के बेटे ने दिखाई दिलेरी, लेकिन आखिर में मां बेटे पर भारी पड़े बदमाश मौके से फरार हुए। पीड़ित महिला के मुताबिक मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, अगर एक ने भी दिया होता साथ तो पकड़े जाते बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक गोदाम में लगी आग में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग के कारणों का अब तक नहीं चला पता, आग में गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक।
दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके से अगवा हुई लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग, गुस्साए लोगों का थाने के बाहर हंगामा। 8वीं की छात्रा को अगवा कर कार में भागे थे बदमाश, लड़की के घर के पास ही रहता है आरोपी। नाबालिग लड़की की अपहरण की घटना से लोगों में गुस्सा, पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं, दमकल की 18 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली से वाराणसी जा रहे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में रेलवे विजिलेंस और आरपीएफ जवानों के बीच हाथापाई, 2 जवान हिरासत में। आरपीएफ जवानों पर विकलांग कोच में सवारियों से अवैध वसूली का आरोप, पकड़े जाने पर की हाथापाई। झारखंड के जामतारा में पकड़ा गया कुख्यात नक्सली, पुलिस वाले की हत्या में है आरोपी। झारखंड में नक्सलियों की मासूम बच्चों पर नजर, छोटे छोटे बच्चों को कैंप ले जाकर दी जा रही है ट्रेनिंग। बच्चों को नक्सली कैंप ले जा रहे 2 लोगों की गिरफ्तारी से हुआ खुलासा, कई बच्चे रिहा कराए गए। आईपीएल के रंगारंग आगाज के लिए कोलकाता पहुंचे किंग खान, पत्नी और बच्चे भी साथ में। उद्घाटन समारोह में कल शाहरुख, कैटरीना और अंतर्राष्ट्रीय रैपर पिटबुल का दिखेगा जलवा। 3 अप्रैल को पहला मुकाबला। वानखेड़े में लगे बैंड पर शाहरुख ने नहीं दिया जवाब, मुंबई में होने वाले मैच को लेकर पूछे गए सवाल पर साधी चुप्पी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने शाहरुख के हक में की सिफारिश, कहा बैठकर सुलझा लेना चाहिए मुद्दा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी की शाहरुख की तरफदारी, राजीव शुक्ला की सिफारिश को बताया सही। आम जनता पर महंगाई की एक और मार, आधी रात से महंगा हुआ रेल का सफर, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में खाना भी हुआ महंगा। 2000 से ज्यादा कीमत वाले मोबाइल फोन के बढ़े दाम, एसयूवी गाड़ियां भी हुई महंगी। देशी बाइक खरीदना भी हुआ महंगा, इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी में 25% का इजाफा। एसयूवी के शौकीनों को भी लगा जोरदार झटका, एक्साइज ड्यूटी 27% से बढ़कर हुई 30%। दिल्ली एनसीआर लोगों पर महंगाई की एक और मार, आज से डीएनजी का सफर महंगा, टोल टैक्स में 30% तक बढ़ोतरी। उद्योगपति मुकेश अंबानी का सपनों का महल एंटिलिया, दुनिया का सबसे महंगा घर, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने टॉप पर रखा। दुनिया के 20 अरबपतियों के घर में सबसे महंगा मुकेश का बंगला, मुंबई में अल्टामाउंट रोड पर स्थित है एंटिलिया। 10,500 करोड़ की लागत से बनी है 27 मंजिला इमारत, काम करने के लिए 600 कर्मचारियों की जरूरत। घर की 6 मंजिलों पर सिर्फ पार्किंग और गैरेज, घर में एक सिनेमा थिएटर, बार, 3 हेलीपैड के अलावा सभी अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद। सबसे महंगे 20 घरों की सूची में ब्राजील के अरबपति का घर दूसरे नंबर पर, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल का लंदन में स्थित बंगला चौथे नंबर पर। मशहूर गायिका आशा भोसले हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित, बड़ी बहन लता के हाथों मिला अवार्ड। अवार्ड समारोह में जुटा पूरा मंगेशकर परिवार, आशा ने सीएम रिलीफ फंड में दी इनाम की राशि। अवार्ड समारोह में लता ने अपनी छोटी बहन का जमकर किया गुणगान, बचपन से जुड़ी कई रोचक घटनाओं को किया याद। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा और सांसद महेश जोशी, छात्रों को बांटी डिग्रियां। 44 छात्र छात्राओं को मिले गोल्ड मेडल, जीनियस अवार्ड विजेताओं का भी किया गया सम्मान। इराक के बसरा में मस्जिद में बम धमाका, विस्फोट में 6 लोगों के घायल होने की खबर। धमाके के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे लोग, अब तक किसी गुट ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत में तेजी से सुधार। राष्ट्रपति